आजकल एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि अनलॉक 1 में हम क्या करें। मेरे भाई, अभी आपने देखा पिछले 2-2.5 महीनों से हम लोग लॉकडाउन में थे और आज 10 जून 2020 हो गया और इन दिनों में हम लोगों ने देखा कि आदमी नियंत्रित वातावरण में स्वयं को संयमित करते हुए, अपने को बैरिकेड करते हुए कैसे समय को व्यतीत करते रहा है। मनुष्य की वृत्ति वह बैरिकेशन में, घेरावा में या कहीं रहने की नहीं होती है। वह चाहता है कि हम बाहर निकलें और यही कारण था कि 2.5 महीनों की जो एक प्रकार का या एक बंधन था, उसमें बहुत लोगों को कष्ट भी हुआ। लेकिन मैंने कई बार आपको भी बताया था कि हमारा जो कष्ट था, हमारी जो पीड़ा थी, वह इसलिए थी कि हमको सुरक्षित रखा जाए। हमारे जीवन का बड़ा महत्व था। सरकार ने भी सोचा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि लोगों को सुरक्षित रखना है तो कैसे रखे, तो उनको बैरिकेड कर दिया जाए, उनको लॉकडाउन के अंदर में ले लिया जाए। और हम लोगों ने बहुत ही संयम से इन पीड़ाओं को झेला और इतना बड़ा बंधन को हम लोगों ने स्वीकार भी किया और 2.5 महीना का समय भी हम लोगों ने निकाला। अब आपने प्रश्न पूछना शुरू किया कि जब सरकार ने घोषणा की है कि अनलॉक 1, अनलॉक 2, 3, पता नहीं और क्या क्या आने वाला है, लेकिन आपने पूछा कि अनलॉक में हम क्या करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल आपके जीवन के लिए। यह सरकार को लेना देना कुछ नहीं है इससे। आपके जीवन का महत्व है। आपके जीवन के कॉस्ट पर आज तक जो कुछ भी सुरक्षा की बात होती रही है, सरकार करती रही है। आगे भी अनलॉक होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने आपको पूरी छूट दे रखी है और उच्छृंखल बन जाए। उच्छृंखल ध्यान रखिए, हम उदंडता नहीं कर सकते हैं। अनलॉक का मतलब यह हुआ कि एक बैरिकेशन जो चारों तरफ से हम लोग बैरिकेड किए हुए हैं, उसके अंदर में रहते हुए, संयम नियम का पालन करते हुए हम अपने कार्य व्यापार को करें। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको मैं बता देता हूं। पहला बिंदु है कि आपने कहा कि अनलॉक में क्या करें। सीधा उत्तर है, आप आध्यात्मिक बन जाए, आपका जीवन आध्यात्मिक बन जाए, आपका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, योग, ध्यान, पूजा पाठ, यह आध्यात्मिक बन जाए। स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लावें, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है, ओनली प्रेयर कैन सेव द लाइफ। और हमारे वेद पुराण उपनिषदों में भी लिखा है कि हम अमृत पुत्र हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। और हमारी जो दुर्गति इन दिनों हुई, उसका एक ही कारण है कि हम परमात्मा से बिछुड़ गए। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाता है, या माँ का दूध अगर बचपन में बच्चे को नहीं मिलता है तो उसके शरीर का पोषण नहीं हो पाता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन बन गया था। हम परमात्मा से दूर चले गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, समूल मूल जिन सरित ही नाही, बरस गए पुन जाहि सुखाही। जिस सरिता का, जिस तालाब का
जिस नदी का संबंध हिमालय से नहीं होता है वह नदी रास्ते में आकर सूख जाती है। हमारे जीवन का भी यही हुआ कि हम लोगों ने अपना जीवन तो परमात्मा के आशीर्वाद से शुरू किया, लेकिन बाद में हम आध्यात्मिक होना भूल गए। हमारा मार्ग बदल गया। हमने पूजा पाठ योग ध्यान करना छोड़ दिया, और जो लोग भी योग ध्यान पूजा पाठ करते रहे हम उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। और इसी पर भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा था कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर सम प्राणी। जिस व्यक्ति ने अपनी माँ को पिता को अपने मूल स्थान को भुला दिया, प्रकृति से संबंध तोड़ लिया, परमात्मा का पूजा ध्यान आराधना करना छोड़ दिया, योग करना छोड़ दिया। अभी देखिए कई लोग हम लोगों से भी पूछते हैं कि वेद की ऋचाओं में क्या रखा है। मैं कहता हूं कि कुछ नहीं रखा है, तुम करके देखो। केवल गायत्री मंत्र का पाठ करो, और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होता, कभी वह आर्थिक संकट से नहीं गुजरता, कभी शारीरिक पीड़ा नहीं होती उसको, क्योंकि उस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। लंदन में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में लोग खोज कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप देखिए व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं न्यूज कि जो भी व्यक्ति एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है तो 1,10,000 वाइब्रेशन उसके ब्रेन में उठता है। 1,10,000 मतलब यह हुआ कि जो आपके सेल्स सोए हुए हैं मस्तिष्क में, कहते हैं कि 10 करोड़ से अधिक सेल्स हमारे ब्रेन में है। वह ब्रेन का सेल्स सुसुप्त हो जाता है, रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो उसको प्रज्वलित करने के लिए, प्रदीप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रभाव मारा जाता है। एक बार कहे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र में कहा गया है, हे तेज, हे ब्रह्म तेज, मेरी बुद्धि को, मेरे विवेक को प्रदीप्त करो, प्रकाशित कर दो। आप करते हैं तो उससे उसको प्रचोदयात्, इस मंत्र में लिखा है प्रचोदयात्, मतलब धक्का मारना। तो ऐसी परिस्थिति में हमको आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि लॉकडाउन 1 में सबसे पहला काम यह करें कि आप आध्यात्मिक बन जाएं। आप सुबह में उठें, प्रातःकाल अपनी क्रिया आदि करके, अपने शरीर की सफाई करके, फिर परमात्मा से स्वयं को जोड़ें। क्यों जोड़ें? तो जिस प्रकार आप अपने मोबाइल को बिजली के तार में जोड़ते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है, उसी प्रकार हम अपने मन और बुद्धि और विवेक को परमात्मा से जोड़ दें तो वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह आएगा और हमारे मस्तिष्क को साफ कर देगा। एक तो यह होगा कि आध्यात्मिक वृत्ति हमारी हो जाएगी, हम गलत आचरण नहीं करेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे, गलत चिंतन नहीं करेंगे। मतलब कि अपने जीवन को पूर्णतः आध्यात्मिक बना लीजिए और यह भूल जाइए कि लोग क्या कहेगा। आज देखिए मंदिरों, 2 महीना से मंदिर बंद है, सारे लोग व्यग्र हैं,
और मंदिर का कपाट खुल रहा है और लोगों की लाइन लग गई। क्यों? लोगों ने ऊर्जा ग्रहण करना शुरू किया। लोगों को लगा कि यही हमारा त्राण हो सकता है। तो आप भी अपने को अगर चाहते हैं सुरक्षित होना, अपने शरीर की रक्षा करना, अपने प्राणों का पोषण करना, स्वस्थ रहना, किसी भी विकृति से अपने को बचाए रखना, तो मंदिर की तरफ चले, भगवान का ध्यान करें, उनकी आरती करें, उनका पूजन करें और उनसे ऊर्जा ग्रहण करें। कुछ नहीं करें, केवल आध्यात्मिक वृत्ति आपकी हो जाए। एक तो आप यह करें। दूसरा, पहली बात तो बहुत गंभीरता से विचार करते हुए आपको यह करना है कि अपने को वेजिटेरियन बना लीजिए। भोजन का, शुद्ध भोजन का प्रयोग करिए आप, क्योंकि भोजन अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से ही शरीर की रक्षा होती है। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का भोजन आपका होगा, उसी प्रकार आपके शरीर का विकास और पोषण भी होगा। तो आप सदाचारी वाला भोजन और वेजिटेरियन, एकदम किसी भी प्रकार का कोई बनावटी अप्राकृतिक भोजन को आप त्यागें और अपने भोजन को शुद्ध बनावें। तो उस शरीर के पोषण के लिए आपको ऐसा अन्न खाना चाहिए, शरीर के पोषण के लिए अन्न खाना चाहिए, अन्न के लिए शरीर नहीं है। आप देखिएगा बहुत लोग, सन्यासी लोग कम से कम खाते हैं, और लोग यह भी कहते हैं कि कम खाओ गम खाओ। अगर आप भोजन कम करेंगे तो आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। बच्चों को तो कहते हैं स्वान निद्रा तथा अल्पाहारी, बच्चों को, विद्यार्थी को तो कहा जाता है अल्पाहारी, खाओ कम। अरे हमारे देश में तो ऐसे लोग थे, कणाद एक ऋषि हुए, कणाद खेत में से चावल का दाना चून के लाते थे। 10 दाना मिले, 50 दाना मिले, और उसी को खा के रह जाते थे। दूसरे हुए निम्बार्काचार्य, वे नीम के पेड़ पर रहते थे और एक कौर से दांत से काटते थे छाला को। जितना छाला कट जाए उतना ही खाकर वो रहते थे। हम लोगों के यहाँ दाल भात दही चूड़ा थोड़ा और लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए ना। यह इस कारण से हमारा शरीर तो जो हुआ सो हुआ, मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया। मैंने सुना कि आइंस्टीन कभी हम लोगों की तरफ किचन में जाकर पलथी मार के खाने नहीं बैठे। मतलब यह कि जो भी खाओ शरीर के पोषण के लिए खाओ, सात्विक खाओ। अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे तो मन की वृत्ति खराब होगी, मन में विकार उत्पन्न होगा, मन में गलत भावना उत्पन्न होगी। इसलिए हम लोग देखते हैं संत महात्मा क्या करते हैं, साग सब्जी फल, प्रकृति का फल। अरे हनुमान जी जब लंका गए तो उनको जब भूख लगी तो उन्होंने माता सीता से पूछा कि माँ, सुंदर फल मैं देख रहा हूं, बहुत भूख लग गई। माता सीता ने कहा कि हनुमान कैसे जाओगे, दूसरे का बगीचा है, कैसे तोड़ोगे बिना अनुमति का। कहा कि मैं कुछ नहीं तोड़ूंगा। नियम यही कहता है कि वृक्ष से अगर फल नीचे गिर जाए तो उसको खाने में कोई बुराई नहीं है, तोड़ना मना है, मैं तोड़ूंगा नहीं। हनुमान जी ने वही किया, जो फल गिरा उसको उन्होंने ग्रहण किया। जितने भी लोग हुए हैं संत महात्मा विचारक चिंतक, उन लोगों ने भोजन को कभी प्रधानता नहीं दी। हम लोग जो भी खाएं वह सात्विक भोजन खाएं,
बिना मांस मदिरा का, बिना कोई उत्तेजक पदार्थ का, मसाला यह सब तामसी भोजन कहा जाता है। और जब तामसी भोजन हम करेंगे तो मन में बुरे विचार उत्पन्न होंगे, और बुरा विचार जब आएगा तो हम बुरा कर्म करना शुरू करेंगे। इसीलिए लोग कहते हैं, आपने देखा कुंभकर्ण को जब युद्ध भूमि में भेजा गया तो रावण ने क्या किया, रामायण पढ़िए। कुंभकर्ण को जब भेजा गया, जगाया गया तो उठकर कहा, पूछा कि भैया मुझे क्यों जगाया? कहा कि देखो एक राम नाम का व्यक्ति है जो मुझ पर आक्रमण कर दिया है लंका पर। कहा कि क्यों? कहा कि मैंने उसकी पत्नी का हरण कर लिया है। कहा कि यही बड़ा पाप किया आपने। तब मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसने घोषणा कर दी कुंभकर्ण ने। ध्यान रखिए, रामचरितमानस और रामायण में लिखा है, रावण ने सोचा कि कुंभकर्ण को युद्ध के लिए उन्मत्त कैसे किया जाए, तैयार कैसे किया जाए, तो उसको मांस मदिरा खिलाया गया। और जब मांस मदिरा खा के वो मत्त हो गया, बेमत्त हो गया, तो वह युद्ध भूमि में जाकर उसे संहार करना शुरू किया। वही वृत्ति हमारी भी होती है। जब कभी भी हम आपत्तिजनक भोजन कर लेते हैं, कोई कभी उसी तरह आपत्तिजनक चीज खा के पेट भर लिया, तो उसका गैस निकलना जब शुरू हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए अधिकांशतः जो ऐसी दुर्घटनाएं सड़क पर हो रही है, वो भोजन के उपरांत ही इस तरह के गलत काम होता है। जब आदमी गलत भोजन कर लेता है तो उसकी प्रवृत्ति गलत हो जाती है, वह अपने मन को रोक नहीं सकता। और जो संयमित भोजन करता है, जो शाकाहारी है, उसके मन में वैसी दुर्मति होती ही नहीं। पहला काम तो अनलॉक 1 में आप यही करिए कि अपने घर से मीट मछली या जो पेय पदार्थ, शराब, सिगरेट, सब अगर जीना चाहते हैं आप तो, क्योंकि कई मित्रों ने मुझे कहा कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे आई लव माई लाइफ, तो बस मेरी बात मानो, पहला करो कि आध्यात्मिक जीवन बना लो, पूजा पाठ, ध्यान, शंख ध्वनि, आरती, तुम्हारे परिवार में शंख बजे, आरती कराओ, धूप जलाओ। अभी देखो धूप नहीं जलाते हैं कोई लोग, अपने घर में धूप जलाओ, हवन करो। कहिएगा हवन क्यों करें? तो हवन में अपनी बुराइयों का नाश करो, स्वाहा, यही नहीं कहते हैं हम लोग, नवग्रहाय स्वाहा, शनि देवाय, सब तमाम विग्रह जितने होते हैं सबको जला देते हैं, स्वाहा। एक तो वह हो, दूसरा बाहर हुआ और अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए आपको एकदम वेजिटेरियन भोजन, शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना होगा। अगर आप चाहेंगे कि मीट, मुर्गा, मसाला, मछली, शराब का प्रयोग करें और जिए, यह असंभव है। क्योंकि अगर जीना चाहते हैं तो प्रकृति के द्वारा जो भोजन उपलब्ध कराया गया उसको करें, जीव हिंसा को रोकें, यह सड़ी हुई गली हुई वस्तुओं का प्रयोग मत करें। मांस मदिरा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति बहुत ही क्रोधी, बहुत ही कामी, बहुत ही उग्र हो जाता है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं आपसे निवेदन इतना ही करूंगा कि आपको जीना है, और जीना है तो स्वस्थ रहकर जीना है। और स्वस्थ रहने के लिए एक ही रास्ता है कि शाकाहारी भोजन करें। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपका मन शांत हो जाएगा, मन में प्रसन्नता होगी, नाचने का, गीत गाने का मन करेगा। और तब तीसरा पॉइंट पर फिर मैं विचार करूँ।